बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, ईद के बाद हमारे पास बहुत ही मज़ेदार ख़बरें हैं और बहुत हैरानकुन ख़बरें हैं। और इन्हीं ख़बरों में मैं आपको पहली ख़बर ये देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आईपीएल जो इंडिया की प्रीमियर लीग है वो इस वक्त पूरे अरूज पर है। और इस लीग के ऑक्शन पर सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिचेल स्टार्क रहे थे। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में ख़रीदा था। अब इतना महंगा खिलाड़ी, तो इसका मतलब ये था कि उस टीम का ये ख्याल था या लोगों का ये ख्याल था कि मिचेल स्टार्क जो हैं वो आईपीएल में अंधाधुंध जो है वो बॉलिंग करेंगे और बहुत सारी विकेटें लेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो धरी की धरी रह गई। अब तक मिचेल स्टार्क ने 5 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 5 ही विकेटें ली हैं। और अगर आप उनकी कैलकुलेशन करें तो उनकी इकॉनमी रेट जो है वो 10.1 फ़ी ओवर बनती है। और 74.75 करोड़ को अगर सामने रखा जाए तो ये पाकिस्तानी कोई 82 करोड़ और 20 लाख के करीब बनते हैं। 82 करोड़ और 20 लाख को 5 विकेटों पर तकसीम कर दिया जाए तो उनकी एक विकेट 16 करोड़ 20 लाख की बनती है। गोया आप ये कह लें कि ये आईपीएल के महंगे तरीन बॉलर हैं इकॉनमी रेट के हवाले से, कि उन्होंने 16 करोड़ 20 लाख की एक विकेट जो है वो ली है। अब तक वो 5 विकेटें ले चुके हैं। उनके साथ दूसरे जो बॉलर थे वो पैट कमिंस थे। पैट कमिंस जो है वो वर्ल्ड कप के विनर हैं, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान हैं। और उन्होंने फाइनल में ये कहा था कि मैं 1 लाख लोगों को जो है वो चुप करवा दूंगा, और उन्होंने वाकई चुप करवा दिया था। और इंडिया जो कि थ्रू आउट 10 मैच जीत के आ रही थी, फाइनल में हार गई थी। तो पैट कमिंस जो हैं वो 20 करोड़ से ऊपर थोड़ी अमाउंट में ख़रीदे गए थे। उन्होंने भी अब तक 5 मैच खेले हैं और 6 विकेटें हासिल की हैं और उनका इकॉनमी रेट 7.3 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उनकी एक विकेट जो वो 3 करोड़ 30 लाख रुपए की बनती है। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की इस कारकर्दगी पर हमें आपको सबको फ़िक्र हो सकती है, तशवीश हो सकती है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, उनके जो मेंटोर हैं गौतम गंभीर, उनको इस पे कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि T20 का जो मतलब है वो बॉलर्स की तबाही होती है और यहाँ T20 फॉर्मेट में हमेशा बॉलर्स को फेंटी लगती है। पैट कमिंस का मतलब ये नहीं कि उन्होंने 20 ओवर डाले हैं और 20 ओवर में उन्होंने इतनी विकेटें ली हैं और इतनी मार खाई है। ये उनका मेयार नहीं। वो आलमी सतह के बॉलर हैं, वो किसी वक्त भी अपना गेम का पासा पलट सकते हैं। गौतम गंभीर ने ये कहा कि ऑडियंस को उनकी विकेटों की तादाद या उनके मैचेस की तादाद को नहीं देखना चाहिए, देखना यही चाहिए कि वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और ये उनका इम्पैक्ट है कि उन्होंने 4 में से 3 मैच जीते हैं। तो गोया गौतम गंभीर का मतलब ये हुआ कि पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क की टीम में मौजूदगी ही जो है वो उसका अफादियत होती है और वो अपनी मौजूदगी में मुखालिफ टीम को अंडर प्रेशर रखती है, चाहे वो विकेटें ले या ना ले। तो ये 2 बॉलरों की मैंने बात बताई कि जो आईपीएल के महंगे तरीन बॉलर्स हैं और इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। करोड़ों रुपए में ख़रीदे गए ये बॉलर्स बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके मेंटोर्स उनकी अफादियत से आगाह हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच की सीरीज़ की तरफ से। ये सीरीज़ जो है ये पाकिस्तान की 14 दिनों की सीरीज़ है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी है और कल का दिन छोड़ के परसों इस पर मैचेस शुरू हो जाएंगे। पहले 3 मैच रावलपिंडी में हैं और आखिरी 2 मैच लाहौर में हैं। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें और थोड़ा सा पस मंज़र में देखें तो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की टीम सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड के साथ ही खेली है। वह आप ये कह लें कि न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड अवेलेबल हैं। इन 5 सालों में 5 वर्ल्ड कप हुए हैं, जिसमें 2021, 23 और 24 का वर्ल्ड कप जो T20 का है ये होने जा रहा है। और उसके अलावा 2019 और 2023 को वनडे का हुआ था। इन 5 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 18 T20 मैचेस हुए हैं। 5 T20 मैचेस जो हैं वो कैंसिल हुए थे और वो कैंसिल इसलिए हुए थे कि एक ईमेल आई थी और वो उसमें थ्रेड था और उस थ्रेड की को समझते हुए न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वापस चली गई थी। अगर वो 5 मैच हम खेल लेते तो दोनों के बीच में 23 मैच खेले जाने चुके थे। ये सबसे बड़ी तादाद है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा दीगर टीमों की बात करते हैं, फुल मेंबर टीमों के दरमियान की बात करते हैं, तो सारी टीमों के बीच में 13 से ज़्यादा मैच हुए हैं, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 18 मैच हुए हैं, जिसमें 5 कैंसिल भी हुए हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 39 मैच खेले जा चुके हैं। और जबकि बाकी दुनिया के जो लोग हैं, जो टीमें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 मैच खेले हैं।
ये जो सीरीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो चूँकि फुल स्ट्रेंथ नहीं है उसकी, बल्कि कोई भी रेगुलर मेंबर उनका नहीं है। पूरी टीम पर अगर एक नज़र डालें तो सिर्फ जिमी नेशम ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे आप और मैं वाकिफ़ हैं, बाकी सारे की सारी नई टीम है। उनकी पूरी की पूरी टीम IPL खेल रही है, उनकी पूरी पूरी टीम के फुल मेंबर्स जो हैं वो कोई काउंटी खेल रहा है और किसी के यहाँ वलादत की खुशखबरी है तो वो टीम के साथ नहीं आए। तो लोग इस पर बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ क्यों खेल रही है। तो भाई ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अगर ये सीरीज़ जीत जाती है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मसलन एक फ़ायदा तो ये है कि ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में 10वीं सीरीज़ है। अब तक की 9 सीरीज़ में पाकिस्तान ने 3 सीरीज़ जीती हैं और न्यूजीलैंड ने 4 सीरीज़ जीती हैं, 2 सीरीज़ ड्रॉ हुई हैं। अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत जाता है तो 4-4 से ये बराबर हो जाएगा। और दूसरा, इससे पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मोराल बहुत बेहतर होगा, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी और पाकिस्तान का रिदम बनेगा और उनका मोराल बेहतर होगा। और इसके अलावा इस सीरीज़ की एक अजाफी खूबी ये है कि इस सीरीज़ में बाबर आजम अगर 199 यानी 199 रन बना लेते हैं तो वो टॉप स्कोरर पर फायज हो जाएंगे। और इसके अलावा आप ये देख लें कि न्यूजीलैंड के जो 3 मैच हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। और अगर आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो रावलपिंडी की पिच को आमतौर पर बैटिंग पिच कहा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ उन हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ कि रावलपिंडी की विकेट पर अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं है T20 का जिसमें 200+ रन्स बने हों। यहाँ हाईएस्ट स्कोर जो है वो 194 194 है और 8.32 की स्ट्राइक रेट के साथ। और यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये बैटिंग विकेट है, यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों को यकसा मौके हासिल होंगे। चाहे तो बैटर जो हैं वो हावी हो सकते हैं, चाहे तो बल्लेबाज हावी हो सकते हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन एक दूसरे पर हावी होता है। बहरहाल यहाँ कांटेदार मैच होंगे। और इसके अलावा एक तीसरी जो आखिरी खबर है मेरी वो ये है कि आपको याद होगा कि 2 माह पहले वेस्ट इंडीज़ ने गाबा के मुकाम पर ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े टेस्ट मैच में बड़े मार्जिन से हराया था और इस मैच का जो हीरो था वो शुमार जोसेफ था। शुमार जोसेफ जो है वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आए थे, डाउन टू अर्थ से आए थे और उन्होंने आते ही पहले मैच में धूम मचा दी और मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ की झोली में डाल दिया था। और यही वजह था कि शुमार जोसेफ एकदम दुनिया में मकबूल हो गए और पाकिस्तान में PSL के लिए उन्हें पेशावर ज़ल्मी ने अपने लिए बुक किया था, लेकिन वो इंजरी का शिकार थे या कोई और वजह थी। बहरहाल वो पाकिस्तान नहीं आए थे, PSL खेलने नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही IPL शुरू हुई वो फ़ौरन हिंदुस्तान पहुँच गए। लेकिन हिंदुस्तान में वो स्टार्स जो दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स हैं जिसमें केन विलियमसन भी शामिल हैं, वो डग आउट में बैठे नज़र आते हैं। उनको तो मैच खेलने की मतलब बारी नहीं मिलती और इतना वो ख्वार हो रहे हैं। उससे बेहतर था कि PSL खेल लेते या पाकिस्तान की सीरीज़ पे चले आते। चल खैर ये तो एक अलग बहस है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यादव कुमार की जगह शुमार जोसेफ को पहला मैच खेलने को मिला तो उनकी बॉलिंग की कलई जो है वो खुल गई और उनको ये बात अच्छी तरह से समझ आएगी कि भाई T20 की क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये बिल्कुल एंटायरली फ़र्क है। उन्होंने यहाँ पर 4 ओवर करवाए हैं जिसमें से उन्होंने 47 रन दिए हैं। पहले ओवर में उन्होंने 10 गेंदें फेंकी हैं और उसमें 22 रन पड़े हैं। 3 नो बॉल उन्होंने किए, 12 उन्होंने डॉट बॉल किए, 4 उनको चौके पड़े, 3 उनको छक्के पड़े और इस तरह से वो महंगे तरीन बॉलर साबित हुए और अगले मैच के लिए उनकी टीम उनके बारे में सोचेगी। तो नाजरीन, ये आज की क्रिकेट से मुतल्लिक खबरें थीं। अभी कल का दिन छोड़ के परसों न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है, तो उसके बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा मालूमात और बहुत ज़्यादा हौसला अफजा और बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें सुनाने के लिए हाज़िर होंगे। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।